एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से लातादाद इंसानों की मग़फ़िरत की जाती है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि जिनकी इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोगों का तज़किरा आया है। उन तमाम रिवायात को देखने से 8 किस्म के लोग ऐसे मालूम होते हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व ताला इस रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। वो 8 लोग कौन हैं? नंबर 1, मुशरिक। अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात के अंदर भी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी अल्लाह तबारक व ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाते हैं। तो जो इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफ़ात के साथ शिर्क करने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 2, किनाहबाज इंसान, जो अपने दिल के अंदर किना रखने वाला हो, दूसरे मुसलमानों से अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद रखने वाला हो और दूसरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने पर, उनको तकलीफ़ पहुंचाने पर आमादा रहता हो और दूसरे मुसलमानों को जब तकलीफ़ पहुंचती हैं, उनको परेशानी आती है तो अपने दिल के अंदर खुश होता है। तो ऐसे शख्स की भी अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। ऐसे इंसान को चाहिए कि अल्लाह से तौबा करे इस रात के आने से पहले। तीसरा, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला इस रात के अंदर वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। जो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो, उनका दिल दुखाता हो, उनके ऊपर जुल्म करता हो, उनको नाजायज़ सताता हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बार बार ये बात इरशाद फरमाई है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, और फरमाया है कि उनके साथ कभी उफ भी ना करो, और फरमाया है कि वला तनहरहुमा, कि उन दोनों को कभी झिड़को भी मत, बल्कि हमेशा उनके साथ नरम रवि इख्तियार करो, उनके साथ पस्त लहजे में बात करो और उनके साथ हमेशा हुस्न सुलूक का मामला करो, और फरमाया कि उनके लिए हमेशा दुआएं करते रहो। तो जो इंसान वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, अल्लाह ताला उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। वालिदैन के नाफरमान को चाहिए कि ये रात आने से पहले अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग ले और अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ले, अपने वालिदैन को खुद से खुश कर ले, तो इस रात की फजीलतें उसको हासिल हो जाएंगी, वरना अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। नंबर 4, ज़िना करने वाला, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह तबारक व ताला ज़िना करने वाले मर्द की और ज़िना करने वाली औरत की भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं कि ज़िना करना इतना बड़ा जुर्म है, नाजायज़ है शरीयत के अंदर और बिल्कुल हराम है। तो जो ज़िना करने वाला मर्द हो, ज़िना करने वाली औरत हो, उसको चाहिए कि ये रात आने से पहले अपने इस फ़ेल से अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और अपने इस फ़ेल से बाज आ जाए। नंबर 5, शराब नोशी करने वाला, जो आदमी शराब का आदी हो, शराब पीने वाला हो, अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं, बल्कि शराब के बारे में कहा गया है कि ये उम्मुल खबाइस हैं, यानी तमाम खबाइस की जड़ है ये शराब, और शरीयत के अंदर हराम है। इसलिए जो इंसान शराब पीने वाला हो, उसको चाहिए कि ये रात आने से पहले अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग ले और अपने इस फ़ैल से बाज आ जाए, तो उसको इस रात की फजीलतें, मग़फ़िरतें हासिल हो सकती हैं, वरना इस रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है। नंबर 6, क़ता ताल्लुक़ करने वाला, जो इंसान क़ता ताल्लुक़ करने वाला हो, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला हो, अल्लाह ताला इस रात के अंदर उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं। यहाँ पर एक वजाहत समझिए कि जो इंसान दुनियावी ख्वाहिशात की बिना पर और दुनियावी गर्ज की बिना पर रिश्तेदारी तोड़ता है, वो इस वाइद के अंदर दाखिल है, और जो दीनी बुनियाद पर रिश्तेदारी तोड़े वो इस वाइद के अंदर दाखिल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कर्ज मांगा अपने रिश्तेदार से, अब उसने कर्ज देने से इनकार कर दिया, अब आप उससे रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। इसी तरह अगर आपने अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए किसी से, अपने रिश्तेदार से रिश्ता मांगा और वो आपको मना कर रहा है रिश्ता देने से, अब आप दुनियावी बुनियाद बनाकर, दुनियावी गर्ज की बिना पर अब आप रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं, अब इस वाइद के अंदर आप दाखिल होंगे।
और अगर कोई दीनी बुनियाद की बिना पर रिश्तेदारी तोड़े, मसलन एक आदमी अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गया और उसने देखा कि शादी के अंदर खुराफात हो रही हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ शादी हो रही हैं, अब वो मना कर रहा है लेकिन रिश्तेदार मान नहीं रहे हैं। अब ये आदमी दीनी बुनियाद पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की बुनियाद पर ये रिश्तेदारी तोड़ रहा है, अब ये इस वाइद के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया कि जो इंसान दीनी बुनियाद पर रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 7, नाहक किसी को कत्ल करने वाला। किसी को नाहक कत्ल करने वाले की भी अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर मगफिरत नहीं फरमाते हैं। किसी को नाहक कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म है कि हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तमाम रूए ज़मीन और आसमान के इंसान किसी एक नाहक मुसलमान के कत्ल करने में शरीक हो जाएं तो अल्लाह ताला तमाम को उन्हें जहन्नम के अंदर डाल देगा। इतना बड़ा जुर्म है किसी को नाहक कत्ल करना। तो नाहक कत्ल करने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात के अंदर मगफिरत नहीं फरमाते हैं। नंबर 8, जो इंसान अपने इजार को, अपने पायजामे को, अपनी पैंट या पतलून को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला हो, अल्लाह ताला इस मुबारक रात के अंदर उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते हैं। बल्कि अपनी इजार या अपनी पैंट वगैरह को अपने टखनों से नीचे रखना ये शरीयत के अंदर नाजायज़ और हराम है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ कल क़यामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेंगे। इतना बड़ा जुर्म है ये, इसलिए फरमाया कि इस मुबारक रात के अंदर ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं है।